हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया होगा और उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बीच का रिलेशन जानेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। तो हम साइन थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा के इसी फॉर्मेट में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। फिर उसके बाद यहां पे हम देख सकते हैं कि साइन थीटा नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ में डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिवीजन फॉर्मेट में है। तो इसको हम डिवीजन को जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये साइन थीटा जो यहाँ पे डिवीजन में है 1 के साथ, ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो वही 1 यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बन के आ गया है। यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जब हम मल्टीप्लीकेशन साइन को दिखाते हैं तो डॉट करके दिखाते हैं। आगे फॉर्मूला देखेंगे, हमने जैसे साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा पढ़ा था, वैसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, सेक थीटा। तो हम कॉस थीटा को और कैसे लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा को और कैसे लिखा जा सकता है, 1/कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। और इसी कॉस थीटा को जब हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कॉस सेक थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, जैसे यहां पर आया हुआ है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा जो हमने रेशियो पढ़ा था, टेन थीटा के बारे में पढ़ा था। टेन थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, 1/कॉट थीटा के। मतलब टेन थीटा अपोजिट होगा कॉट थीटा के, और इसको टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा के तरफ। कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो ये किसका अपोजिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर ये टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होगा तो ये कॉट थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, टेन थीटा का ही अपोजिट हो जाएगा। यानी कि कॉट थीटा को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। और अगर फिर से हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में, जैसे हमने ऊपर के दोनों देखे थे साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए, अगर हम tan के लिए भी निकालें तो निकाल सकते हैं। tan थीटा को जब हम इधर से डिवीजन से लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा कॉट थीटा के साथ, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हो गए जिनकी मदद से हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन फॉर्मूले की वजह से हमारे जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए हमें इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो इसी के साथ अभी का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे फॉर्मूलोज को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे जैसे आपने पिछले लेक्चर के लिए किया था। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, और अपना डे और अच्छे से एंजॉय करिए।